होते ये भी जानवर हैं, पर ये डिपेंड करते हैं किसी और जानवर पे कि ये इसको ईट करें और फिर ये अपनी एनर्जी बनाएं। द कार्निवर्स आर द फॉलोइंग टाइप, ये भी इसकी भी फर्दर 3 टाइप्स हैं, प्राइमरी कार्निवर्स, सेकेंडरी कार्निवर्स, टर्शियरी कार्निवर्स। अब हम देखेंगे इसकी पहली प्राइमरी कार्निवर्स। प्राइमरी मीन्स फर्स्ट, और कार्निवोर जो कि दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करती हैं। दोज कंज्यूमर डेट फैट अपॉन हर्बीवोर्स आर कॉल्ड प्राइमरी कार्निवोर्स। जो ऐसे एनिमल्स जो कि ऐसे कार्निवर्स जो कि अदर हर्बीवोर्स पे डिपेंड करें उनको कहते हैं प्राइमरी कार्निवर्स। दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर। जैसे हम कंज्यूमर की टाइप पढ़े थे ना, ये उसमें सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। आगे से ये कार्निवर की टाइप में प्राइमरी कार्निवर्स हैं। अभी कार्निवर्स की टाइप हो रही है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखा था कि कार्निवर्स किसकी टाइप है, वो कंज्यूमर्स की टाइप है। और कंज्यूमर्स में अगर कार्निवर की टाइप देखें तो वो प्राइमरी कार्निवर्स फर्स्ट टाइप है उसकी। दोज कार्निवर्स डेट फीड अपॉन द हर्बीवोर्स, ऐसे एनिमल्स जो कि हर्बीवोर्स पे डिपेंड करें। हर्बीवोर्स जो कि घास वगैरह खाते हैं उन पे डिपेंड करें, होते वो भी एनिमल है लेकिन वो खाते घास हैं, तो उनको हम कहते हैं प्राइमरी कार्निवर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इसकी एग्जांपल है फॉक्स, फ्रॉग, प्रीडेटरी बर्ड्स, मैनी फिशेज एंड स्नेक्स। देखें जो फॉक्स है वो रैबिट को खा जाती है और रैबिट ग्रास खाता है, और जो फ्रॉग है वो मस्कीटो वगैरह को खाता है। तो मस्कीटो भी अपनी जो स्टार्टिंग स्टेज होती है उसमें अगर वो पानी में हो तो वो प्लांट्स को ईट करता है। उसके बाद प्रीडेटरी बर्ड्स जो कि इंसेक्ट्स वगैरह को खाते हैं, वॉर्म्स को खाते हैं। तो वो जो वॉर्म्स और इंसेक्ट्स हैं वो सबसे पहले तो वो उन्होंने तो खाना खाना ही है ना कहीं से, तो वो तो प्लांट से ईट करते हैं। उसके बाद फिशेस, मैनी फिशेस यानी कि बहुत सी जो फिशेस हैं वो भी मस्कीटो को खाती हैं। उन फिशेस को मस्कीटो फिशेस कहा जाता है। वो ऐसे मस्कीटोस को खाती हैं जो वाटर में प्रेजेंट हो, और वो जो मस्कीटो प्लांट्स खाते हैं। और स्नेक जो है वो फ्रॉग को खाता है, और फ्रॉग जो है आगे से वो मस्कीटो को खाता है, मस्कीटो फिर प्लांट्स को खाते हैं। सेकेंडरी कार्निवोर्स, जो सेकेंडरी कार्निवोर्स हैं इसके दी कार्निवोर्स डेट फीड अपॉन द प्राइमरी कार्निवोर्स। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इन्होंने इस ऑर्गेनिजम्स को खाना है ताकि ये अपनी एनर्जी ऑब्टेन कर सकें। उसके बाद अगर हम जब टर्सरी पे पहुंचेंगे तो उन्होंने सेकेंडरी को खाना है। ये एक चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आर कॉल्ड सेकेंडरी कार्निवोर्स, इनको सेकेंडरी कार्निवोर्स बोला जाता है। दे आर टर्सरी कंज्यूमर्स, ये टर्सरी कंज्यूमर्स हैं। सेकेंडरी कार्निवर्स तो हैं लेकिन साथ ही साथ ये देखें ना ये कंज्यूमर्स की फॉर्म में भी आ रहे हैं, तो ये टर्सरी कंज्यूमर्स हैं। उसके बाद इसकी एग्जांपल है वुल्फ एंड आउल। जो वुल्फ है वो देखें, वो वुल्फ जो है वो डियर को खा जाता है, डियर आगे से प्लांट्स खाती हैं। इसी तरह डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी। उसके बाद है वुल्फ जो है शीप को खा जाता है। और उसके बाद है टर्शरी कार्निवर्स, दीज कंज्यूमर्स कार्निवर्स डेट फेड अपॉन द सेकेंडरी कार्निवर्स आर कॉल्ड टर्शरी कार्निवर्स। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि इसने जाके इसके ऊपर फेड करना है खुद को, यानी कि इसने इसको खाना है। तो जो है दोज कार्निवर्स डेट फेड अपॉन द सेकेंडरी कार्निवर्स आर कॉल्ड टर्शरी कार्निवर्स। इनको क्या कहा जाता है, टर्शरी कार्निवर्स। दे आर नॉट ईटन बाय अनदर एनिमल्स, कि ये जो होते हैं इनको कोई और एनिमल नहीं ईट करता। आपसे पूछा जाएगा कि कौन से एनिमल्स हैं जिनको कोई और एनिमल ईट नहीं करता, तो वो हैं टर्शरी कार्निवर्स। और सो दे आर आल्सो कॉल्ड टॉप कार्निवर्स। इनको दूसरा नाम क्या है, टॉप कार्निवर्स। तो ये हमारे पास हो गया कि टर्शरी कार्निवर्स हैं वो उनको खाया नहीं जाता, कोई और एनिमल को खा ही नहीं सकता। हालांकि वो डेड हो सकते हैं, फिर वो डिकम्पोज हो सकते हैं। ये हो सकता है कि वो डेड हो जाएं, उनको कोई खाता नहीं है, लेकिन अगर डेड हो जाएं और डिकम्पोज हो जाएं तो वो डिकम्पोजर उन पर ईट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओमनीवर्स। ओमनीवर्स जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओमनीवर्स दोज कंज्यूमर डेट ईट एनिमल फिश फ्लैश एज वेल एज प्लांट्स। कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एनिमल पे भी ईट करें और साथ ही साथ प्लांट्स पे भी ईट करें, ऐसे को कहते हैं कि हम ओमनीवर्स हैं। ओमनीवर्स जो होते हैं मेनली वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दोनों पे ईट कर लें, जो ना जानवरों को छोड़े और ना ही प्लांट्स को, यानी कि दोनों को ईट कर लें और दोनों से एनर्जी ऑब्टेन करें। अब वो उनकी मर्ज़ी है, वो एनिमल को छोड़ दें या प्लांट को छोड़ दें, एक टाइम पे वो एक ही ईट कर सकते हैं। और इसमें हम ही आते हैं ह्यूमंस और क्रो। इसमें दो आगे ह्यूमंस और क्रो। जो क्रो है वो इंसेक्ट्स पे भी ईट करता है, वो प्लांट्स पे भी ईट करता है। जो ह्यूमन है वो
जो है ह्यूमन वो देखें, हम गोश्त भी खा लेते हैं, हम सब्जियां भी खा लेते हैं, हम फल भी खा लेते हैं, हम कुछ भी खा सकते हैं क्योंकि हम ह्यूमंस हैं। ये देखें, अब मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ कि क्रो कैसे वो एक प्लांट को जो सीड होते हैं प्लांट के उनको ईट कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जो क्रो है वो इंसेक्ट्स पे भी ईट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं डिकम्पोजर्स और जो हैं वो रिड्यूसर्स। डिकम्पोजर और रिड्यूसर को यही मतलब है कि ये दोनों डिकम्पोज करते हैं। ये एक ही चीज़ के दो नाम है, डिकम्पोज करते हैं ये चीज़ों को नहीं, आई मीन के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। जब वो डेड हो जाते हैं तो उनकी बॉडी के लार्ज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, इनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स, इस तरह के टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए, मॉलिक्यूल्स के अंदर। And those organisms that break down the complex organic compound of dead matter of plants and animals। देखें ये बात आ गई ना कि ये जो है ये ब्रेक डाउन करते हैं कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑफ डेड मैटर ऑफ प्लांट एंड एनिमल इनटू सिंपल कंपाउंड्स, कि इनको जो है कम्प्लेक्स को वो सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। दे सेक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम इनटू डेड एंड डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर टू डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मटेरियल, कि ये जो है वो सेक्रीट करते हैं किसको, डाइजेस्टिव एंजाइम को। इनके अंदर एक एंजाइम होता है, जैसे हमारे अंदर जो है वो पेप्सिन है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। बिल्कुल इसी तरह इनमें भी एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसको रिलीज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर। द प्रोडक्ट्स ऑफ द डाइजेशन आर अब्जॉर्ब फॉर देयर ओन यूज़, कि जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो तो ये खुद ले जाते हैं, खुद यूज़ कर लेते हैं, वरना ये इनकी तो डेथ हो जाए। उसके बाद जो रिमेनिंग सब्सटेंसेस होते हैं वो इसको ऐड करते हैं इन्वायरमेंट में फॉर री यूज़, ताकि दोबारा से वो री यूज़ हो जाए। इसमें आप पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, इस तरह के साइकिल आपने आगे जाके पढ़ने हैं। उसके बाद है द मिनरल विच आर रिलीज बाय डिकम्पोजर्स आर यूज एंड न्यूट्रिएंट बाय प्रोड्यूसर्स, कि ये जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स वो ह्यूमन्स में से या एनिमल्स में से निकालते हैं, उसको अपने यूज़ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको तो यूज़ कर लेते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। उसके बाद जो उनके लिए जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उसको इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देते हैं, और वही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दोबारा से जो है वो प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं। प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर हैं, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे प्रोड्यूसर्स का वर्ड यूज़ किया है जनरल तौर पे। उसके बाद इसकी जो एग्जांपल है वो है बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो डिकम्पोजर्स भी हैं, वो उसके साथ साथ वो जो है वो मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल भी हैं। डिकम्पोज़र जो है वो बैक्टीरिया जो है वो तो डिकम्पोज़र के तौर पे यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर सी में अगर ऑयल जो है वो ऑयल के टैंक्स जाते हैं, अगर उनमें से उसको अगर ऑयल जो है वो सी में रिलीज़ हो जाए तो फिर वहाँ पे बैक्टीरिया रिलीज़ किया जाता है, क्योंकि जो पानी है वो तो जो है हाइड्रोफोबिक है, कि वो पानी के अंदर जो है वो ऑयल अब्जॉर्ब नहीं होता, तो इसीलिए वहाँ पे बैक्टीरिया रिलीज़ किया जाता है ताकि वो उस सारे ऑयल को पोल्यूशन से बचाने के लिए उस सारे ऑयल को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है, वो डिकम्पोज कर देता है उस ऑयल को। उसके बाद बैक्टीरिया को तो हम हाई टेम्परेचर